बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का हो रहा है, उस पर छठे आशंका के बादल छंट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई की और आखिर में यह कहा कि 28 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई तो होगी, लेकिन तब तक याचिकाकर्ताओं की उस दलील को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है जिसमें कहा गया था कि इस पूरे रिवीजन पर, इस पूरे कवायद पर रोक लगा दी जाए, इसे स्टे कर दिया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी संवैधानिक संस्था के कामकाज में दखल देने का या उसे रोकने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करना चाहता है और नहीं करता है। इसके साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी रहेगा, जिसमें निर्वाचन आयोग का यह कहना था कि उसने 11 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात हुई। याचिकाकर्ताओं ने सबसे पहले यह कहा कि जो ये कवायद चल रही है ये कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है, उसे दरकिनार करके निर्वाचन आयोग कर रहा है। निर्वाचन आयोग को यह अधिकार नहीं है कि किसी की नागरिकता तय करे। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने जो दलीलें दी उससे सुप्रीम कोर्ट मुतासिर नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 है उसके मुताबिक भी निर्वाचन आयोग को अधिकार है रिव्यू करने का, और साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23 के उपनियम 3 उस पर भी इन्हें अधिकार है पूरा करने का। ये तमाम चीजें कही गई। इसके साथ ये कहा गया, याचिकाकर्ताओं ने फिर अगला पत्ता फेंका कि ये जो टाइमिंग है ये बिल्कुल उचित नहीं है। टाइमिंग ये है कि बिल्कुल चुनाव से पहले किया गया है और इतना कम समय दिया गया है लोगों को, इतने कम समय में पूरा नहीं हो सकता। आयोग ने फिर ये सवाल भी पूछा, आयोग से ये सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये टाइमिंग को लेकर सवाल है। आयोग ने दृढ़ता से कहा कि आप समय पूरा होने तो दीजिए, तब तक शायद हम ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और तय समय सीमा से पहले ही पूरी कर लेंगे। साथ ही ये कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आधार को क्यों नहीं शामिल किया इस 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में जिसमें अपना सत्यापन करते हैं मतदाता खुद से। इस पर निर्वाचन आयोग ने यह साफ कहा कि आधार सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले के मुताबिक आधार पहचान का दस्तावेज तो है लेकिन नागरिकता का प्रूफ नहीं है। लिहाजा आधार ये तो बताता है, आधार से पता चल जाएगा कि मैं संजय शर्मा हूं, लेकिन मैं कहां पैदा हुआ हूं, मेरे माता पिता कौन हैं, कितनी उम्र है, तमाम चीजों के बारे में वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इन तमाम चीजों से पता चलता है। तो लिहाजा आधार अपने आप में मुकम्मल नहीं है, उसे मुकम्मल करने के लिए और दूसरी चीजों के सत्यापन की जरूरत है। आखिरकार कोर्ट ने जब ये आदेश दिया कि वो 28 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा, 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होना है, ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होना है। इसके बाद फिर 1 महीना होगा लगभग अपीलों का, जिसमें एक तो पहली अपील जिसका नाम नहीं शामिल हुआ है वो पहली अपील मतदाता निबंधन ऑफिसर यानी ERO के पास कर सकते हैं। वहां भी अगर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है, वो संतुष्ट नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मिल सकते हैं, और वहां भी अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो पूरे राज्य के होते हैं उनके पास जाकर अपील कर सकते हैं। यानी 1 महीने में सारी प्रक्रिया हो सकती है। तो 28 जुलाई को यह तय होगा कि इसमें क्या होगा, लेकिन इस पूरे दिन की सुनवाई का सबसे बड़ा फायदा इलेक्शन कमीशन ने राहत की सांस ली है कि SIR फिलहाल लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।